दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आशंका जताई थी कि यह गुजरात वाला प्लेन क्रैश हादसा कम साजिश ज़्यादा लग रही है। तो अब मेरा शक सच साबित हो रहा है। अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, यह एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इसमें वाकई पायलट का हाथ था। इस वीडियो में इस प्लेन क्रैश से जुड़े मैं आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य ला रहा हूँ जो आपको झकझोर कर रख देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस पायलट ने पूछा था, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी आपने कट ऑफ क्यों किया, तो पूछने वाले पायलट की आवाज़ घबराई हुई लग रही थी। यानी जो सवाल मैंने अपने पिछले वीडियो में उठाया था कि पूछने वाला पायलट तो घबरा जाएगा, तो वह वाकई घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन जवाब देने वाले पायलट की आवाज़ एकदम नॉर्मल लग रही थी। क्या उस पायलट की आवाज़ नॉर्मल होनी चाहिए थी? अरे भाई, जिसने देख लिया हो कि जिस गाड़ी में वह बैठा हुआ है उसमें टाइम बम लगा हुआ है जो कुछ ही पल में फटने वाला है, तो भला उसकी आवाज़ नॉर्मल कैसे हो सकती है? आप ही सोचिए जरा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह। मेरे चैनल क्राइम कंट्रोल डायरी पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जवाब देने वाले पायलट का नाम सुमित सभरवाल था, जो क्लाइव कुंदर के सीनियर थे। तो उन्होंने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू सो, यानी मैंने नहीं किया। अरे भाई, ऐसी सिचुएशन में कोई सिर्फ यह कैसे कह सकता है कि आई डिड नॉट डू सो, वो भी इतनी शांति से? यहाँ पल्ला थोड़े ना झाड़ना है कि बोलकर बैठ गए आई डिड नॉट डू सो, जिसने किया उसको ढूंढो, जाओ भाड़ में, मुझे क्या लेना, ऐसा थोड़े ना है। यहाँ तो प्लेन क्रैश करने वाला है भाई, और यह बात उनको अच्छी तरह से पता चल गई होगी, फिर भी वे नॉर्मल आवाज में कहते हैं कि मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू सो। ऐसा रियल लाइफ में थोड़े ना होता है। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप उन्हें अवश्य देखें। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आने के पहले ही मैंने उन सब सवालों की तरफ इशारा कर दिया था। उस वीडियो में आपको बहुत सी और बातें जानने को मिलेंगी जो मैं इसमें रिपीट करना नहीं चाहता। तो अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि जूनियर पायलट ने अपने सीनियर पायलट को पहला स्विच बंद करते हुए देख लिया था। यानी पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर करते हुए उसने देख लिया था, और वो चौंका भी था। और उसके पूछते पूछते उसके सीनियर पायलट ने दूसरा स्विच भी ऑफ कर दिया, यानी कि रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में कर दिया। मैंने आपको रन पोजीशन कट ऑफ पोजीशन के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से पिछले एपिसोड में बताया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें ताकि आपकी समझ में ये बात पूरी तरह से आ जाए। अब आपके मन में शायद यह सवाल उठे कि पायलट्स के मर जाने के बाद रिपोर्ट बनाने वाले को यह कैसे पता चला कि उन्होंने घबराहट में बात की थी कि कैसे बात की। तो सुनिए, देखिए, एक्सपर्ट को तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर विमान की तरह इस विमान में भी ब्लैक बॉक्स लगा हुआ था, जो कॉकपिट में भी था और विमान के पिछले हिस्से में भी। ये ब्लैक बॉक्स भले ही ब्लैक कहलाते हैं, यानी काले कहलाते हैं, लेकिन असल में नारंगी होते हैं, यानी ऑरेंज कलर के, ताकि एक्सीडेंट वगैरह के बाद इन्हें आसानी से लोकेट किया जाए। तो ये ब्लैक बॉक्स कॉकपिट में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड तो करते ही हैं, ये उन छोटे छोटे साउंड्स को भी रिकॉर्ड करते हैं जो कॉकपिट में होते हैं या प्लेन में घटते हैं। तो इस तरह से स्विच बंद करने की आवाज़, चालू करने की आवाज़, इस तरह का साउंड जो होता है ना, उसको इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हीं आवाज़ों को सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि प्लेन उड़ने के 3 सेकंड के बाद ही पहले पायलट सभरवाल ने एक स्विच बंद किया, जिसका खट साउंड ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गया, और फिर अगले सेकंड ही उन्होंने दूसरा स्विच बंद कर दिया। टेक्निकल भाषा में कहें तो रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में कर दिया। अब जो पायलट ऐसा करेगा उसे ये तो पता ही होगा ना कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है, और होके ही रहेगा। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर कोई पायलट प्लेन क्रैश करवाने के लिए स्विच बंद करेगा तो फिर वह उसे बचाने के लिए मेडे 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 का मैसेज भेज के हेल्प क्यों मांगेगा? तो इसका जवाब तो मैं अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। जो आदमी हमेशा इज्जत से जीता रहा हो, या जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा हो, वह क्यों चाहेगा कि मरने के बाद लोग उसे अपराधी और हत्यारा समझें? तो वो तो हेल्प मांगने का ढोंग जरूर करेगा ताकि लोगों को उस पर जरा भी शक ना जाए, और वही यहाँ भी हो रहा है। इसी वजह से कई लोग उस पायलट पर शक नहीं करना चाह रहे हैं कि उसे प्लेन क्रैश करवाना होता तो वो उसे बचाने की कोशिश क्यों करता। लेकिन मैं एज ए क्राइम राइटर हर एंगल से सोचता हूँ। मैं कई माँ को देख चुका हूँ जो अपने बेटे या बेटी का मर्डर करके खुद पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गई हैं कि हत्यारे को पकड़ो, हत्यारे को पकड़ो। तो क्राइम वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। आरुषि मर्डर केस में शुरुआत में सभी हेमराज को ही कातिल समझ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो खुद ही विक्टिम था, यानी खुद उसकी हत्या हो चुकी थी। इसी तरह से राजा रघुवंशी हत्याकांड में
जब सिर्फ राजा की लाश मिली और सोनम लापता रही तो बहुत सारे लोग उसकी सलामती की दुआ करने लगे थे कि उसे कुछ न हुआ हो, वह सही सलामत हो। लेकिन बाद में पता चला कि जिसे सभी विक्टिम समझ रहे थे वो तो खुद कातिल निकली। मैं अपने चैनल पर ऐसे ऐसे क्राइम स्टोरीज लाने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। और हाँ, ये सब के सब ट्रू स्टोरीज होंगे, एकदम सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियाँ। तो फिलहाल के लिए आप नागिन बीबी एपिसोड जरूर देख लें मेरे इस चैनल पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी मेरी बात पहुंच जाए और उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और हाँ, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तो अब आगे सुनिए। बताया जा रहा है कि कॉकपिट में 3 पायलट होते हैं, लेकिन उस समय अंदर 2 ही पायलट थे। तीसरा क्यों नहीं था, यह भी एक रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी पायलट ने तीसरे को किसी बहाने कॉकपिट के बाहर ही रखा हो ताकि वह जो कांड करे उसे वो देख न ले। अब उस पायलट को तो मालूम ही होगा कि यह प्लेन क्रैश करने वाला है, और यह भी मालूम होगा कि प्लेन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स से उनकी बातें सुनी जाएगी। इसलिए वो सब कुछ वही कर रहा था और वही बोल रहा था जिससे किसी को उस पर शक न जाए। लेकिन वो यह भूल गया कि अपराधी कितना भी ऊपर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, बिरला ही कोई अपराध करके बचा रह सकता है, वरना किसी की पोल तो उसी समय खुल जाती है तो किसी की कई सालों के बाद, लेकिन खुलती जरूर है। तो मेरा वीडियो नंबर 4 यानी V4 वीडियो 4 जरूर देखें। अभी भी इसे फाइनल रिपोर्ट ना समझे, अभी भी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है। आगे आगे देखते जाइए और क्या क्या रिपोर्ट में सामने आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।